हम भी वोट देंगे। ये बताओ क्या काम ऐसा कर दिया जो योगी जी को वोट देते? काम गिनवाओ, काम गिनवाओ, बताओ क्या काम ना करा? पहला काम बताओ। पेट्रोल सस्ता कर दिया 110 रुपए लीटर है। किसने? अखिलेश भाई आवेगा तो सस्ता भी होगा। काम बताओ ना, एक काम ऐसा नंबर एक बताओ, नंबर एक काम बताओ, नंबर एक काम। सड़कें होगी तुम्हारी सारी? सड़कें होगी भाई, सब बन गई। हाँ बहुत सारी बनी हुई है, आप भी देख लो जाते हुए यहाँ से। जब नईबाद पे आप जाओगे, आप हाईवे देख लो, नेशनल हाईवे है ये, कितना आपको गड्ढे मिलेंगे और कितना यहाँ पे काम हो। दिलता डुलता आया हूँ अभी, है ना। ये आपके सामने ग्राउंड पे मैं दूर से बाहर से आया हूँ, ये आपके यहाँ के लोग हैं, यही बता रहे हैं। सड़क के मामले में ये कह रहे हैं कि काम नहीं हुआ। दूसरा काम बताइए। पहला क्या मिलता था? चावल मिलता था, गेहूं मिलता था, अब तेल भी मिल रहा है, चीनी मिलता था वो अब भी मिलता है। तेल खत्म हो गया, बताओ। तेल खत्म हो गया, चीनी खत्म हो गई, पहले की बात कर रहे हैं आप। इतना ही फर्क हुआ ना, 2 रुपए की बचत। योगी जी आएंगे 2022 में, देख लेना, बहुत बहुमत से आएंगे योगी जी आएंगे। कितनी सीटें आएंगी, कितनी सीटें आएंगी? अरे वो उसको बोलने दो यार, वो अकेला लड़का हिम्मत लेके बात नहीं है, योगी जी आएंगे। तो हमारी चुनाव यात्रा यूपी के अलग अलग हिस्सों में जा रही है और लोगों के सियासी मिजाज को टटोलने की कोशिश कर रही है। इस वक्त हम बिजनौर ज़िले में हैं और जहां मैं खड़ा हूं ये एरिया नगीना विधानसभा में आता है। नगीना विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के विधायक हैं और बिजनौर से बीएसपी की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मायावती, वो 1989 में पहली बार सांसद बनी थी। उनकी राजनीतिक जीवन की शुरुआत हुई थी। तो ये इलाका जो है बीएसपी और एसपी के एक तरीके से गढ़ के तौर पर माना जाता है। मैं जहाँ खड़ा हूँ यहाँ पर एक साप्ताहिक बाजार लगा हुआ है और बहुत सारे लोग, क्योंकि ठंड का मौसम है तो जो ठंड के कपड़े हैं, स्वेटर है, जर्सी हैं, जैकेट हैं, वो कपड़े यहाँ पर खरीद रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग आए हुए हैं और मैं यहाँ से गुजर रहा था तो मैं रुक गया इस सबको देख के कि लोग जो हैं वो खरीदारी कर रहे हैं। और ये आम लोग ही चुनाव में बेहद अहम हो जाते हैं क्योंकि इन्हीं के वोट से सरकार बनती है और बिगड़ती हैं। तो यहाँ पर हम कुछ लोगों से बात करेंगे कि नगीना विधानसभा सीट में जो मतदाता हैं उनका रुझान क्या है, क्या इनके मसले हैं और 2022 में किसे ये लोग अपना वोट देने वाले हैं। तो मेरे साथ कुछ छात्र हैं। तो सिर्फ एक दिन हफ्ते में काम करते हैं? नहीं, थोड़ा घर पे भी बेचते हैं हम, लोकल में जहाँ हमारा मोहल्ला है वहाँ भी बेचते हैं। तो गुजारा हो जाता है? नहीं सर, बस ये है, चल रहा है बस। जैसे भी रोज़गार तो वैसे नहीं है कहीं भी, महंगा बहुत है और प्लस जीएसटी वगैरह बहुत महंगाई है पिछले साल। सरकार की उसमें जैसे अभी योगी सरकार के 5 साल पूरे हो गए हैं तो सरकार का दावा है कि हमने तो बहुत सारे ऐसे काम किए हैं कि लोगों का भला हुआ है और युवाओं को बहुत सारी नौकरियां मिली है। दिल्ली में तो बहुत पोस्टर लगाए हैं उन्होंने। तो नौकरी, सरकारी नौकरी वगैरह की कोई उम्मीद? तो हमारे भी भाई है मेरा बड़ा, इसका बीकॉम भी कंप्लीट है लेकिन कोई नौकरी नहीं है हमारे लोगों की। कोई नौकरी नहीं। आपने बीकॉम किया हुआ है? मैंने बीकॉम किया है और एमकॉम का फर्स्ट सेमेस्टर है मेरा। और इसके साथ साथ में इंग्लिश की वो देता हूँ क्लासेस स्टूडेंट को। पर मतलब जब से बीजेपी आई है तब से यहाँ पे कोई रोज़गार नहीं है। सब झूठ है कि जो इतने लोगों को जॉब दी है हमने, ऐसा किया है, ऐसा किया है। ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे, बिल्कुल भी। 5 साल उसको कंप्लीट होने वाले हैं बीजेपी को, मतलब। और तब से लॉकडाउन लगा है तब से तो यहाँ के हालात और भी ज़्यादा हो गए हैं ख़राब, आप देख सकते हैं। लॉकडाउन में कोई ऐसी मदद नहीं की जैसे वो कह रहे हैं कि राशन दिया? हेल्प नहीं हुई, कुछ हेल्प नहीं हुई यहाँ पे, इस पार्टी से नहीं हुई। और जो वैसे लोग हैं जो सोशल वर्क करते हैं उन लोगों ने हेल्प की है, पर वैसे कोई हेल्प नहीं हुई यहाँ पे, बिल्कुल भी। तो जो रोजगार का मसला है, जैसे अखिलेश यादव कह रहे हैं कि भाई हम रोजगार की बात करेंगे, बहन जी कहती हैं कि हम घोषणा पत्र जारी नहीं करते, हम सीधी नौकरियां देंगे लोगों को, और योगी जी भी कह रहे हैं कि हमने लाखों लोगों को रोजगार दे दिया, उन्होंने पोस्टर लगाए हैं, और मोदी जी बोले थे 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। तो इन आदमियों में कौन ऐसा लगता है जो नौकरी देगा? योगी और मोदी ने जो अब तक किया है वो आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं, सब जानते हैं कि उन्होंने क्या किया है, पूरे देश का क्या हाल करके रखा हुआ है। ठीक है, वो जो उनकी राजधानी है वहाँ के लोग भी जानते हैं और जो स्टेट है सारे वो भी जानते हैं कि मोदी जी ने क्या हाल कर रखा है। और रही योगी जी की बात, तो योगी जी का भी वर्क कुछ इतना खास नहीं है। हाँ, हमें थोड़ा अखिलेश जी पे थोड़ा यकीन है, थोड़ा हम उन पे बिलीव कर सकते हैं कि हाँ वो युवाओं को रोजगार देंगे, जॉब वगैरह देंगे। जैसे अखिलेश जी ने लैपटॉप बांटे थे, है ना, और अभी योगी जी ने भी लखनऊ का जो इकाना स्टेडियम है वहाँ पे 65,000 टैबलेट बांटे हैं और वो कह रहे हैं कि हम और भी बहुत सारे लोगों को स्मार्ट जो टैबलेट्स हैं वो बांटेंगे। तो वो युवाओं को लुभाएगा नहीं? सर यही तो है मेन उनका जो फंडा है, वो है इस टाइम वोट को इकट्ठा करना, वोटिंग लेना। कि जो लास्ट में आ गया, अभी इन्होंने ई श्रम वो बनते हैं कार्ड, वो भी निकाला, ई श्रम कार्ड बन रहे हैं। तो सारा धंधा है क्या करना है, वोट को लेना दोबारा, वोटिंग वो है बैंक की पूरी, और कुछ नहीं है इसके अलावा। देंगे वोट? नहीं सर, हम नहीं देंगे, सॉरी जी। मौज हो रखी है एकदम, बहुत बढ़िया जी। और यूपी में क्या लग रहा है? तो यूपी में तो लूट मारी जा कैसा चल रहा है भाई काम धंधा? मंदा चल रहा है, बहुत मंदा चल रहा है जी। गुजारा हो रहा है कि नहीं? ना, गुजारा नहीं हो रहा इस टाइम।
तो ये इधर सिर्फ संडे लगाते हैं मार्केट? संडे लगती है। और अगर चुनावी पूछूं मैं सवाल आपसे, चुनाव में क्या चल रहा है इधर नगीना में? नगीने में अभी देखो ऐसे ही चल रहा, अभी तो ज़्यादा कोई इतनी वो नहीं चल रहा। पब्लिक ज़्यादातर इसकी तरफ, बेरोजगारी की तरफ है ज़्यादा। बेरोजगार हो गई है, तो वो रोजगार कौन देगा, नौकरी कौन देगा? बस ये तो नेता लोग ही देंगे, जो भी देंगे। आप लोग क्या करते हैं भाई साहब? हम ठेली लगाते भाई जी। ठेली लगाते हैं। यही नगीना के रहने वाले? नहीं, किरतपुर के भाई जी। कीरतपुर के रहने वाले हैं। तो आपके यहाँ चुनावी माहौल में योगी आदित्यनाथ हैं, अखिलेश यादव हैं, बहन जी है, कांग्रेस भी है, तो किसकी लहर चल रही है इस बार? इस बार तो देखते हैं किसकी चलती है, बस जो अभी चली नहीं, एक महीना बचा है। अब जब चलेगी, जब देखेंगे, जहाँ भाई सब देंगे वहीं पे हम वोट देंगे भाई जी। सब क्यों देंगे? आप अपनी मर्जी से वोट दीजिए ना भाई। भाई जी आप अपनी मर्जी से, आपको अधिकार मिला वोट का, तो आप अपनी मर्जी से वोट डालेंगे तब ना। ऐसे तो कोई किसी को वोट देगा उसको देख के वोट डालेंगे। हमारे घर वाले बड़े करेंगे ना, ऐसे हम चलेंगे। अच्छा जी, बड़े के पीछे। कहाँ जा रहे हैं बड़े? हाँ जी, बड़े ने बताया नहीं अभी मालूम नहीं है। अभी नहीं मालूम चल रहा है। तुम लोगों का वोट बना हुआ है? क्या करते हो? काम मैकेनिक। मैकेनिक का काम करते हैं। क्या नाम है बेटा आपका? करण। करण। तो पढ़ाई वढ़ाई नहीं की बेटा? नहीं, नहीं। क्यों नहीं कर पाए? बस मजबूरी है, तो गरीब है। काम करना पड़ता है आपको? हाँ। अच्छा। और आप क्या करते हैं? हम भी काम करते हैं मैकेनिक का। मैकेनिक का? कौन सा मैकेनिक? मतलब कार का, बाइक? कार। टू व्हीलर का करते हैं? 4 व्हीलर। 4 व्हीलर का। तो बेटा ये सीखे कहीं पे कि कोई कोर्स वोर्स किया था? क्या किया? नहीं, कोर्स नहीं, अभी तो सीखा ही है, खाली सीख रहे हैं। वैसे तो काफ़ी टाइम हो गया, आ गया है काम तो बस अब। ये ऐसे किसी मैकेनिक की दुकान पे जाके जी हाँ, किसी की मैकेनिक की दुकान पे आकर ऐसे ही अपना सीख लिया है। सीख लिया। तो ये इधर और कोई काम धंधा नहीं मिलेगा, नौकरी, सरकारी नौकरी वगैरह सुना? नहीं, ये तो मिलना नहीं जब पढ़ने नहीं तो ये अभी फिलहाल अब तो यही कर रहे हैं हम, मैकेनिक का काम। हम सोच रहे हैं इससे कुछ हो जाए हमारा, और तो बाकी तो सब ऐसे ही इसी से अच्छे दिन आ जाएं। यहाँ से अच्छे दिन आ जाएंगे, आएंगे यार, जब मेहनत करते रहेंगे तो आएंगे। करेंगे और अपनी मेहनत से जरूर आगे बढ़ेंगे, ये हमारी आपको शुभकामनाएं। यहाँ पे चुनाव में रहता है, लोग गाड़ी ठीक कराने आते होंगे तो बतियाते होंगे? काफी आते हैं, वैसे तो सब अपनी अपनी करते हैं ना, हमें तो हम अच्छा काम करेंगे वो करेंगे, सब ऐसे ही करते हैं, लेकिन हम तो अपने ही मन से देंगे नहीं वोट जिसको देना है। तो कौन लग रहा है जीतेगा? लग तो अभी पता तो चल नहीं रहा है, कंफर्म लग रहा है बात फिर दोबारा बीजेपी की सरकार आएगी शायद, लग रहा है आपको ऐसा लग रहा है कि बीजेपी? लग रहा है, हाँ लग रहा है। ऐसा क्यों लग रहा है आपको? पब्लिक की वजह से लग रहा है, पब्लिक को देख के कि वही आए फिर दोबारा। तो आपको भी तो कुछ अच्छी लग रही होगी ना उसमें, कोई बात की मेरे को ये चीज़ अच्छी लगती है उनमें? हाँ, काफ़ी कुछ चीज़ें उनमें अच्छी लगती हैं, कुछ वैसी लगती हैं जैसे कि राशन फ्री मुफ्त देना और योजना बढ़िया बढ़िया, तो वही। राशन मिलता है घर पे? हाँ, राशन मिलता है, तेल वूल भी इस बार दिया है काफ़ी फ्री, बतेरा सामान दिया है। तो इसलिए आपका वोट जाएगा योगी को? हाँ देखेंगे, वह तो और घर के सदस्य जहाँ जाएंगे वहीं उनके हम पीछे। घर के सब लोग तय करेंगे कि किसको वोट देना है? हाँ, सोच समझ कर उनको ही वोट आप देना भी है। देते हैं वोट? क्या नाम है आपका? विक्रांत कुमार। विक्रांत। तो वो तो कह रहे हैं कि योगी जी को वोट भैया करेंगे। योगी को ही देंगे वोट हम भी। आप योगी को वोट हाँ, देंगे? बिल्कुल योगी को तो देंगे। वो तो राशन मिल रहा है लड़के को, इसलिए मिल रही है। आपको क्या मिलता है? भैया सर देश भ्रष्टाचार मुक्त हो गया, बिल्कुल काला बाजारी बिल्कुल बंद होगी, भ्रष्टाचार बिल्कुल खत्म हो गया? खत्म हो गया बिल्कुल। नंबर 2 के काम सब बंद हो गए हाँ। जी, नंबर 1 पर सरकार चल रही है। और अभी तो वो पेपर वेपर सारे लीक हो जा रहे हैं। पेपर लीक हो गए तो उनके खिलाफ एक्शन तो लिया गया। तो सरकार तो वो अच्छी ना जो लीक ही ना होने दे। नहीं, अखिलेश की सरकार में लीक हुए पेपर, अखिलेश की सरकार में तो बिक गए थे। ये कह रहे हैं भ्रष्टाचार खत्म हो गया। तो भ्रष्टाचार से क्या करेंगे हम? हमें तो रोजगार चाहिए, मतलब महंगाई हुई भी तमाम, देखो किसी के भी पास काम नहीं है। योगी जी को क्या किस बात पे वोट देवे? भ्रष्टाचार ये कह रहे हैं किसी को पैसा देना नहीं अखिलेश की पड़ता। सरकार में बाजार नहीं लगते थे, बाजार लगते थे, महंगाई तो नहीं थी। क्यों महंगाई? रोजगार सब में था, 5-5 हजार रुपया गल्ला हुआ था, अब गल्ला है कहाँ किसके उस टाइम पास? मजदूरी किस बोला भाव थी? भाई दुकानदार हूँ मैं। मजदूरी किस भाव थी उस टाइम? किस क्या भाव रेट थी? क्या रेट था? आप बताओ ना, क्या रेट थी? आप जब 250 रुपए थी। तो 250 रुपए थी, लोगों को मिल रहा था काम, है ना? अभी ये कह रहे हैं कि काम ही नहीं मिल रहा, तो रोजगार के मसले पे तो सरकार फेल हुई। कहाँ काम, कहाँ नहीं मिल रहा, कहाँ नहीं मिल रहा काम? काम नहीं मिल रहा, ये कह रहा है गल्ला को उठाते थे। ये पूछो, ये बता रहे हैं। इनसे पूछो भाई साहब ने कितना सामान खरीदा। अगर काम आप यहाँ दुकान लगाए कि सामान खरीदने आए? सामान खरीदना है, क्या क्या खरीदे आप? बहुत कुछ खरीदा इतना सारा सामान खरीदा क्या खरीदा? जी, बहुत कुछ खरीदा। क्या कपड़े खरीदे, लत्ते खरीदे, ये खरीदा। सब में बड़ी बात है। ये सारा हमारा ये तुम्हारा खरीदा हुआ है? क्या काम करते हो? जॉब करते हैं हम तो प्राइवेट सेक्टर में। क्या काम करते हो? काम तो बताओ।
मैनेजर है डिस्पैच मैनेजर कंपनी में। डिस्पैच मैनेजर कौन सी कंपनी? ट्राइवाल ट्राइवाल गुड़गांव। अच्छा, तो ये तुमको प्राइवेट नौकरी मिली, उससे खुश हो? बिल्कुल खुश है साहब। सरकारी मिलेगी? सरकारी कोशिश कर रहे हैं, सरकारी के लिए काबिल होंगे सरकारी भी मिलेगी। पढ़ाई लिखाई किए हो? हाँ। क्या किए बेटा? 12+ ITI। 12th के बाद ITI करी, तो बिल्कुल। उसके ITI की बेस पे कोई सरकारी जॉब नहीं निकलती? सरकारी की कोशिश कर रहे हैं, लगे हुए हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं जी। सरकार मिली थी, छोड़ दी। सरकारी मिली थी, अपॉइंटमेंट था, उसमें ही था लॉजिस्टिक में। लॉजिस्टिक में, वो छोड़ दी तुम। ये लड़का कह रहा है 5 साल पहले की तो बात करी सर, इनसे ये पूछा जाए 5 साल पहले रेट तेल का क्या भाव था, अब आप ये बताओ। तेल का भी बता दो भाई। ठीक है ना भाई? उससे पहले टैक्स कैसे जाता था? टैक्स कहाँ जाता था भाई? ये तो इलेक्शन की वजह से GST लगा रहे थे और GST और रुक गई। पहले टैक्स जाता था 10 जगह बटका, टैक्स जा रहा है डायरेक्ट गवर्नमेंट के अकाउंट में। तो पहले जो टैक्स बटता था वो भी तो सरकार के ही खाते में वो सरकार के पास तक नहीं पहुंचता था, आधा ही पहुंचता कहाँ जाता था? वो कालाबाजारी हो रही थी भाई। टैक्स दिया, IGST लगा, CGST लगा, एक्साइज ड्यूटी लगी, सरकार के पास तो गया। 5 किलो भी नहीं मिला था पहले तो जी। पहले क्या मिलता था? चावल मिलता था, गेहूं मिलता था, अब तेल भी मिल रहा है, चीनी मिलता था, वो अब भी मिलता है। तेल खत्म हो गया, बताओ। तेल खत्म हो गया, चीनी खत्म हो गई, पहले की बात कर रहे हैं आप, इनमें कौन सा बढ़ा? पहले नहीं मिलता था क्या? जो राशन कार्ड होता था, पीले कार्ड वाला, गुलाबी कार्ड वाला, उसको मिलता था। चीनी खत्म हो गई भाई। क्यों? चीनी अभी मिल रही, देसी तेल मिल रहा है, क्यों? मेरे डिपो पे कहलवा दो, मेरे डिपो पे कहलवा दो। महला अंसारियान कहूंगा मैं, मेरे डिपो पे कहलवा दो। कोविड का वो लेकिन राशन तो जो है वो पीले कार्ड पे, गुलाबी कार्ड पे वो पहले भी तो मिलता था। 1 रुपया किलो, 2 रुपया किलो मिलता था। अब वो 1-2 रुपया छोड़ दिया, मुफ्त हो गया। इतना ही फर्क हुआ ना, 2 रुपए की बचत योगी की। जी आएंगे 2022 में, देख लेना, बहुत बहुमत से आएंगे योगी जी आएंगे। कितनी सीटें आएंगी? कितनी सीटें आएंगी? अरे वो उसको बोलने दो, उसको बोलने दो यार, वो अकेला लड़का हिम्मत लेके अकेले की बात नहीं है, योगी जी आएंगे। 10 की बात नहीं ये है। बताओ कितनी सीटें कितनी? जितनी सीटें पहले आई थी उससे 10 सीटें कम आ जाएंगी, पर आएंगे योगी जी। योगी जी हैं? तो अरे आओ यार, डर काहे रहे हो? योगी के समर्थक। रोजगार पे बात करो, शिक्षा पे बात करो। तो रोजगार के मसले पे, जैसे मैं अभी इधर आओ आओ तो यार, आओ इधर आओ। वो जो लड़का है, अभी मैं उससे पूछ रहा था, वो M.Com कर रहा है। यार इधर आओ, इसको बुलाओ इधर, बुलाओ इधर आओ। ये अभी लड़का कह रहा है मैंने B.Com कर लिया और M.Com फर्स्ट ईयर में इसको नौकरी नहीं मिली नौकरी। रोड पे आ गया। ये कह रहे हैं कि सब कुछ बढ़िया है, नौकरी पेशा सब कुछ। सर हम ये तो कह सकते कि सब कुछ ही बुरा है, पर सब मेन होता है वर्क, मेन होती है जॉब, और जॉब है नहीं युवाओं को। ये भी जानते होंगे, आप भी जानते होंगे, जॉब में थोड़ी प्रॉब्लम है। अगर योगी जी थोड़ा ऐसा करते हैं कि हमें जॉब मिले तो नेक्स्ट टाइम वो आएंगे, पक्का आएंगे। क्योंकि देखो सरकार अच्छी है, काम अच्छा कर रही है, बेटी है, लेडीज है, अभी कुछ नहीं करा। तो ये बता, मेन बात ये बता, सेल कितने की करी? तुम पढ़ते जो ना, आप पढ़ते इस पे आ गए, ये हालत हो गई आपकी। रोजगार अच्छा नहीं है ना। रोजगार अच्छा नहीं है, रोजगार देंगे योगी? देंगे भाई, दे रहे हैं। इसको तो नहीं दिया, M.Com करके बेचारा दुकान लगा। जाहिर सी बात है, अगर कोशिश करी इन्होंने, कहीं जाकर कोशिश करी, कोई फॉर्म भरा? कोशिश की है, बहुत सारी की है, किसी में इंटरव्यू के लिए और कहीं पर रिश्वत है। इसने अप्लाई भी किया, इसको नौकरी नहीं मिली, तो ये क्यों वोट करेगा? कोई कारण होगा न मिली होने की, बताओ। मतलब लोगों में टैलेंट नहीं है? टैलेंट भी होगा, फिर क्या सरकार वैकेंसी ना निकालेगी तो क्या करेगा? वैकेंसी कहाँ नहीं है। चलो हम भी वोट देंगे योगी जी को, आपके हम भी वोट देंगे। ये बताओ क्या काम ऐसा कर दिया जो योगी जी को वोट देते? काम गिनवाओ, बताओ क्या काम ना करा। पहला काम बताओ। पेट्रोल सस्ता कर दिया, 110 रुपए लीटर है। किसने? अखिलेश भाई आवेगा तो सस्ता भी होगा। अखिलेश को ले आओ ना, तब सस्ता करा लियो तुम सस्ता होगा भाई। पहले ले आओ तब। पेट्रोल के बाद तो काम बता दो, क्या काम? क्यों? पेट्रोल, सारी सड़कें बनवा दी। पेट्रोल हो गया 110 हुआ, 110 रुपया ये किलो। तुम्हारे किरतपुर के पीछे बन रही है, कौन बनवा रहा है? किरतपुर के पीछे कौन देखने जाएगा भाई? काम बताओ ना, एक काम ऐसा। नंबर एक बताओ, नंबर एक काम। सड़कें होगी तुम्हारी सारी। सड़कें होगी भाई, सब बन गई। हाँ बहुत सारी बनी हुई, आप भी देख लो। जाते हुए यहाँ से जब नईबाद पे आप जाओगे, आप हाईवे देख लो, नेशनल हाईवे है ये। कितने आपको गड्ढे मिलेंगे और कितना यहाँ पे काम हो। दिलता डुलता आया हूँ अभी, है ना। ये आपके सामने ग्राउंड पे, मैं दूर से बाहर से आया हूँ, ये आपके यहाँ के लोग हैं, यही बता रहे हैं। सड़क के मामले में ये कह रहे हैं कि काम नहीं हुआ। दूसरा काम बताइए। क्यों? वो वैक्सीन पूरी होगी, वैक्सीन पूरी होगी। वैक्सीन लग गए, टीके लग गए, सबको टीके जी, कोरोना के टीके लग गए सब। जी हमें तो लग गए।
सब कोरोना के मामले में ठीक काम किया? कोरोना का मामले में भी ठीक क्या सर, पहले तो लाइनें लगाओ, लंबी चौड़ी लंबी लाइनें, तब जाके टिक्के लेंगे। तो कोरोना में ठीक काम किया सरकार? बिल्कुल ठीक काम और किया। जो वो लाशें बह रही थी गंगा में, तो वो तो वही आउट ऑफ कंट्रोल था उस टाइम, बाद में कंट्रोल किया उसने चीज को। क्यों? लाशें बही, उसका कुछ नहीं। उसका तो ऐसा था सर कि चील कव्वे नोच रहे थे लाशों को, ये दुर्दशा आ गई हमारी, ये दुर्दशा आ गई। पहले तो 2 गज जमीन भी मिल जाती थी, अब तो वो भी नहीं मिल रही योगी सरकार में। अभी हेल्थ के मामले में नीति आयोग मोदी सरकार की बनाई हुई एक एजेंसी है, नीति आयोग, तुम जानते होगे, पढ़े लिखे लड़के हो। नीति आयोग का सर्वे आया, हेल्थ सेक्टर में यूपी सबसे नीचे है, 19वां स्थान मिला है, सबसे फिसड्डी है आपका। तो आप कह रहे हैं कि हेल्थ के मामले में अच्छा किया, लेकिन रिपोर्ट, मोदी की रिपोर्ट कह रही है कि वो बेकार है। किसी देश में कोवैक्सीनेशन पूरा हुआ भी? वैक्सीन पूरा- हुआ, पूरा लोग वैक्सीन- मरे भी ना भाई, मरे, हाँ, मरे। लाशें भी बही ना, मरे, तो उनको भी गिनोगे कि नहीं गिनोगे? बिल्कुल गिना जाएगा सर, क्यों नहीं गिना जाएगा उन्हें? अब हुआ कुछ? ठीक है, कोवैक्सीन आपकी आपके कहे थे, मान ली कि लग गई, हेल्थ के मामले में तो बुरा है यूपी, ये तो मानोगे? मतलब कुछ जगह बुरा है, अच्छा भी है, नीति बुरा भी आयोग है, कह रहा है ना, दोनों मैं तो नहीं कह रहा, नीति आयोग कह कह रहा रहा है। है अच्छा, अब तो कंट्रोल में है, कंट्रोल है। अभी कह रहे कि सब कुछ है, कंट्रोल हो गया, हेल्थ के मामले में भी नंबर 1 है, नंबर 1 है यूपी। वो तो सबको पता है भाई, लोग और बता देंगे यूपी नंबर 1 है हेल्थ के मामले में या नहीं है, वो तो सब बता। सड़क के बाद हेल्थ, अब तीसरा काम बताओ, तीसरा काम बताओ। क्यों, क्या नहीं किया? तीसरा अरे मेरे से क्या, तुम बताओ ना भाई, योगी के समर्थक भाई, तुम होगी हमारे ना? लिए योगी ने सब कुछ कर दिया। क्या तीसरा काम बताओ? क्यों? कहाँ तीसरा देख काम? लो आप, शिक्षा, स्कूल बढ़िया, कॉलेज बढ़िया, सब कुछ बढ़िया। जाके देखो ना आप सरकारी स्कूलों की आप हालत इनको नहीं आज इन्हें तो पता ही नहीं, ये तो बोलेंगे नहीं भाई, ये नहीं स्कूल बोलेंगे, बढ़िया, स्कूल कॉलेज पता ही बढ़िया, नहीं। सर स्कूल कॉलेज सब बढ़िया है, सर सब बढ़िया है, सब बढ़िया है। फिर वोट दोगे योगी को? सर वोट देगा। योग ये देंगे, देखिए भाई साहब दे रहे आप हैं, ये दोगे कह रहे हैं कि योगी सब को कुछ वोट? बढ़िया है। चलो ठीक है, ये देंगे भाई, हम तो नहीं देंगे, सीधी सी बात है, हम तो जो काम करेगा उसको वोट देंगे। हमारा मेन मुद्दा है काम, चाहे अखिलेश हो या कोई भी हो। आ जाओ तुम, है? चलो बहुत शुक्रिया बात करने का। 10,000 रुपया गल्ला उठाने वाला, आज देख तो लो क्या हालात है। बेरोजगारी ही है सब कुछ। बेरोजगारी, बेरोजगारी के मामले पे जी जी नंबर 1 यूपी है बेरोजगारी बहुत- के बहुत मामले में, पिछड़ा हुआ है, बहुत नंबर 1। गड्ढे देख लो, ये नेशनल हाईवे सामने जा रहा है आपके, आप यहाँ से जाओ बिजनौर से और नजीबाबाद तक चले जाओ आप, गड्ढे गड्ढे नजर आएंगे आपको, सर्च करके मारोगे यूपी नंबर 1 है गड्ढों के मामले में। मैं अभी आया हूँ लैंसडाउन से कोटद्वार होते हुए, सर, आपने ऐसे ऐसे हिलते हिलते आया हूँ, तो वो योगी नंबर 1 बना दिए। जी जी जी, नेशनल सिटी हो गई। आप सब वोट डालते हैं, तुम तो स्कूल के बच्चे लग रहे हो, स्कूल में पढ़ते हो, तो तुम्हारा वोट नहीं बना होगा। किस किस का बना हुआ है वोट? वोट है हमारा बना हुआ, किसको दोगे वोट? भाई तो टाइम बताओगे अभी तो। चुपचाप जाके बटन दबा दोगे चुपचाप? हाँ चुपचाप दबा देगा, इसमें क्या दिक्कत आ रही है? ये अच्छा 4 ऑप्शन दूंगा, ये मत बताओ किसको दोगे वोट, व्यक्तिगत अधिकार है। फिलहाल तो मुझे भेज दो जरा, उसके बाद नहीं, मोदी के साथ साथ बताना पड़ेगा। योगी आदित्यनाथ, अखिलेश यादव, मायावती, कांग्रेस, इनमें से अच्छा कौन? हमारे लिए तो देखो फिलहाल तो योगी जी है जो काम बढ़िया कर रहा है, मगर उन्होंने बेरोजगारी बहुत ज्यादा घटा दी। बेरोजगारी बढ़ा दी, अरे बेकार कर दी, ऐसी की तैसी कर दी। नौकरी मिली नहीं है। यार दोनों बातें क्यों कर रहा हो? योगी को अच्छा भी बता रहा, क्या काम बढ़िया करवाया योगी ने, काम बढ़िया करवाया। एक काम गिनवाओ, क्या काम 2-4 गिनवा दो भाई साहब। तुम राज में बन गई ना अभी तक, और फिर ये भी कह रहे होगे हाईवे उसका राज में बन गया, अभी तक नहीं बने। तुम्हारा ये बन दोनों काम तो नहीं, दोनों जगह तो नहीं बात हो होता, सकती। ऐसे नहीं होता बन गया है, आपका। ऐसे नहीं होता भाई मेरे। नहीं आप ये तो बता दो, नहीं, ये वहाँ से आदमी- उस हाईवे पे, उसी हाईवे पे, नहीं सुनो, गुड़गांव दिल्ली उसी हाईवे से जनता पैदल पैदल आई थी जब लॉकडाउन लगा था, तो जनता तो नहीं चल रही ना हाईवे पे, ट्रैफिक तो चल रहा है। इसके पास पैसा है, गाड़ी है, चल रहा है, गरीब क्या करेगा? कम से कम 36 किलोमीटर पैदल चल के आए आप अम्बाला से पैदल? जी, वहाँ काम करते थे, वहाँ जब लॉकडाउन लग गया 2 महीने वहाँ पड़े रहे, बड़े परेशान। उसके बाद जब कोई इंतजाम नहीं हुआ तो हम कोई 5-6 लोग इकट्ठा हुए और चल के आए पैदल, 30-35 किलोमीटर आगे चले। उसके बाद एक लोरी मिली, तब जाके जो जनता है, जो लॉकडाउन में जो तकलीफें हुई, जब बटन दबाएंगे तो याद आएगा दिमाग में? वो तो जाहिर सी बात है भाई, क्यों नहीं आएगा याद। अब आप परेशान होंगे यहाँ पर, जो तो आपको सहूलतें मिल रही हैं आपके जहन में रहेंगी, अच्छाई भी है और बुराई भी, दोनों बातें होती हैं। जनता सब देख के जानबूझ के बटन दबाएगी। सही बात है,
जानबूझ के ही दबाएगी। नाम क्या है आपका? मेरा नाम मोहम्मद शाहिद है। शाहिद भाई ने बता दिया कि इनको वो तकलीफें भी याद हैं जो कोरोना लॉकडाउन में इन्होंने सही, और वो सब चीज़ों को याद करते हुए अपना वोट के अधिकार का इस्तेमाल करेंगे, ईवीएम का बटन दबाएंगे। आपका क्या मानना है, क्या सोचना है, इस बारे में कमेंट में लिखें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मेरा नाम सुमित चौहान है और इस वीडियो स्टोरी में मेरी मदद कर रही है मेरी सहयोगी अजरा परवीन। अगले वीडियो में मिलते हैं साथियों।